हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग का स्वागत है डीआरएस बाबा कोचिंग में। और आपका डीआरएस बाबा दीपक रंजन आपके सेवा में प्रस्तुत है। आज का क्लास 12th है और क्लास 12th में आपको फिजिक्स ऑप्टिक्स के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? फिजिक्स में 4 पार्ट है, उसमें से आपको क्लास 12th का ऑप्टिक्स का दिया जा रहा है आपको परिचय। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। यहाँ थ्योरी पढ़ाएंगे, अभी पहले थ्योरी, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ा भी नहीं है उसके बाद पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव। समझ गए ना? अगर डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो मुझे ही नहीं करते, थोड़ा चल में बोल रहा हूँ, समझ गए नहीं? तो इसीलिए इस सबको ध्यान में रखते हुए कि आज आपको बताया जाएगा थ्योरी। उससे पहले वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा एक लक्ष्य है और एक थोड़ा सा मोटिवेशनल आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। और आप लोग छोटा सा लिखा हो लेकिन बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं इसमें, है ना? तो आइए, कहता है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। समझ गए ना? तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अब इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे, फास्ट एकदम चलेंगे राजधानी एक्सप्रेस से, कि बुतरू मुझे भी नहीं करे इतना फास्ट चलिए, नहीं वैसा बात नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स हो गया फिजिक्स क्लास 12th। क्लास 12th है और आपको 1 से 2 वीडियो में थ्योरी पार्ट रहेगा, पूरा निचोड़ क्लास 12th के लिए। उसके बाद आपको सबका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? इसीलिए ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्टिक्स में 2 पार्ट है। पहला होता, बताइए, रे ऑप्टिक्स। कौन ऑप्टिक्स होगी बताइए? तो रे ऑप्टिक्स पहला पार्ट हो गया आपका, रे ऑप्टिक्स। देखो तो टिप के देख तो, रे ऑप्टिक्स दिख रहा लो कि नहीं? और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, पहला हो गया रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स। 10वां में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? 10वां में था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता, सीधा सीधी, कोई समस्या नहीं था। लेकिन यहाँ समस्या है। यहाँ पर रे ऑप्टिक्स मतलब होता है इसका हिंदी किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की। और वेव ऑप्टिक्स का हिंदी होता है तरंग प्रकाश की। कौन प्रकाश की होता है बताइए? तो तरंग प्रकाश की। तो रे ऑप्टिक्स और किरण प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स होता है क्या बताएंगे? तरंग प्रकाश की। इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश कैसे गमन करता है, तो पढ़ते हैं सीधी रेखा में। कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश किस तरह से गमन करता है? तरंग के रूप में। किसके रूप में गमन करता है? तरंग के रूप में। टेढ़ा सांप नहीं, सांप जैसे चलता है उस तरह से चलता है, तो तरंग के रूप में। कैसे कर? तरंग के रूप में करता है। लेकिन किरण इसमें पढ़ना होता था, तो इसमें पढ़ना होता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। तो आप लोग 10वां से किरण प्रकाश से आप लोग भली भांति परिचित है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग परिचित है, इससे आप जानते हैं। लेकिन बहुआ वेव ऑप्टिक्स में आपको अभी 10वां क्लास से जितना भी स्टूडेंट, किसी को पता नहीं है कि वेव ऑप्टिक्स में क्या है। लेकिन आप जानते हैं इसके बारे में, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिवर्तन हो गया, सब जानते हैं, लेकिन आप इससे परिचित नहीं हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे किरण प्रकाश के, और आपको क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया से बेहतरीन रूप से पढ़ा दिया गया है। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है ताकि आप लोग फिर से वीडियो को देख के फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको सब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जितना पढ़ाएंगे टोटल ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूरा तो बताना संभव नहीं है, लेकिन पूरा बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा डिटेल में। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। तो पहले जानेंगे, पहला टॉपिक है, अष्टांग मारेंगे प्रकाश। प्रकाश जिसको बोलते हैं लाइट, क्या बोलते हैं बताइए? तो लाइट, है ना? प्रकाश जिसको क्या बोलते हैं? लाइट। अब प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश किसे कहते हैं, बात यहाँ पर ही हो गया कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश मतलब भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है?
वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए, देखिए अब समझिए, हम पढ़ा रहे हैं, आँख है, लेकिन अगर लाइट नहीं रहा तो कोई उपाय नहीं है। तो सर लाइट रहा लेकिन आँख नहीं रहा, तब तो दोनों रहना बहुत ज़रूरी है, तो गड़बड़ हो जाएगा, समझे ना। तो लाइट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश क्या है, तो जिससे हम किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। और हम पूरा परिभाषा तो लिख नहीं सकते, बहुत समय चल जाएगा, इसलिए आप लोग अगर सुन सकते हैं तो उसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्रकाश के स्रोत हो गया, जैसे हो गया बल्ब हो गया, ढेबरी हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब क्या है, प्रकाश का क्या है, स्रोत है। और हम लोग क्लास 10वां में भी पढ़े हैं अभी जो पढ़ेंगे सीधी रेखा में, क्या पढ़ना है, सीधी रेखा में प्रकाश गमन कर रहा है। जब भी ऑप्टिक्स में जाएंगे तब पढ़ेंगे हम लोग कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कर रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रकाश के जैसे कुछ बारे में जान लीजिए, प्रकाश के बारे में कुछ जानेंगे हम लोग। प्रकाश क्या है, अब कहता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो सभी बच्चे जानते थे, 10 पावर कितना होता है बताइए, 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल को दर्शाया जाता है सी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा या निर्वात में कहेगा प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बताइए अब 3 × 10 पावर कितना होता है बताइए, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या बताएंगे बताइए, तो ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। बोला जाएगा प्रकाश क्या है, तो बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और अगर जानेंगे प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इस गुण हो गया प्रकाश के बारे में। बोलेगा प्रकाश क्या है सर, तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय गुण है। आप ये भी जानेंगे। आप सब देखिए, यही सब ऑब्जेक्टिव आता है, क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, 12th में आपका बेसिक शुरू कर रहे हैं, समझ गए ना। अगर जो बच्चा क्लास छूट जाता है ऑफलाइन में, तो फिर इसको आप दे सकते हैं, आराम से बेहतरीन बना सकते हैं। तो C = 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, प्रकाश की चाल, ठीक है। फिर कहेगा कि प्रकाश क्या है, तो एक ऊर्जा है। प्रकाश से क्या है, ऊर्जा। विद्युत चुम्बकीय क्या है, तरंग है। बोलेगा प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है, बोलेगा प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है, तब बोलेगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन में करता है। कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में। बोलेगा प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है, तो क्या बोलेंगे कि प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है, तो बोलेगा सीधी रेखा में। कौन रेखा में, सीधी रेखा में। तो इस प्रकार का ये सब हो गया इसका गुण। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब होता है प्रकाश हो गया, प्रकाश के विभिन्न परिभाषा होते हैं, उसमें से हम लोग को पढ़ना है किरण। क्या पढ़ना है, किरण। पहले पढ़ेंगे हम लोग, बताइए किरण। किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं बताइए, तो रे। ये देख रहे हैं, मान ले कोई प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश है क्या है, स्रोत है। और इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाला एक सरल रेखा, कौन रेखा बताइए, सरल रेखा में जो गमन करता है किरण, जो प्रकाश क्या करता है, गमन करता है, उसी का नाम रखा गया, क्या बताएंगे, किरण। इस तरह से सैम्बुल दर्शाने के लिए यहाँ पर तीर का निशान होगा, इधर बताता है दिशा। क्या बताता है, दिशा। इस तरह से मान लें किधर से किधर जा रहा है, तो इधर से इधर जा रहा है, तो हो गया दिशा। ये हो गया आपका किरण। किसको दर्शाया जा रहा है, किरण, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। थ्योरी पढ़ा रहे आपको, समझ गए ना। तो अभी आप सुनते जाएंगे, दिमाग में अटैते जाना है। तो बोलेगा किरण, प्रकाश के सरल गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आराम से, कोई समस्या। अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरी लंबा चौड़ा हो जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इस सब में तो आप जान ही रहे हैं। अब होता है किरण के प्रकार, किरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ रे, किरण के प्रकार। तो कहा गया है कि किरण होता है पहले जान लीजिए किरण पुंज। क्या जानिएगा, किरण पुंज। किरण पुंज, बीम ऑफ रे, या बोले किरण पुंज बोले, या चाहे तो बोलेगा आपको कौन पुंज बताइए, तो प्रकाश पुंज। कौन पुंज बोलेगा, प्रकाश पुंज। किरण पुंज बोलेगा, चाहे तो क्या बोलेगा, प्रकाश पुंज। क्या पुंज बोलेगा, प्रकाश पुंज। तो आपको चाहे किरण पुंज बोले चाहे प्रकाश बोले, तो जैसे होता है पुंज, क्या बोले, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। पुंज
जैसे गांव में जानता है ना नेमारी, आटी जगह बोलते हैं आटी, तो एक आटी रहता है तो उसको सिर्फ आटी बोलते हैं। लेकिन बहुत सा नेवारी लब बंडल हो जाए ढेर सा, अब बड़का एगो बना दिया, सब मिला दिया तो बन गया पूंज, भी बन गया, तो था नेवारी का पूंज। क्या कर पूंज है बताइए तो, नेवारी के। अब देखिए यहाँ हो गया किरण पूंज, तो नेवारी को पूंज को कहते हैं, धान वाला जैसे पूंजी लग गया, तो ढेरे कौन एक आर्टिस्ट ने पूंज लगता है, बहुत से आर्टिस्ट लगता है। तो उसी प्रकार से एक किरण को नहीं बोलेंगे, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइए, किरण पुंज कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइए, किरण पुंज कहते हैं। अब इसको फिर क्या किया, आगे इसको बांट दिया, एकरो बाल बच्चा है, एक 3 बाल बच्चा है, समझ गए ना। किरण पुंज का क्या बाल बच्चा है जी, 3 बाल बच्चा है, पहला, दूसरा, बड़का, मांझला, छोटका। योग नाम है अभिसारी। कौन सारी, अभिसारी, सारी, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। तीसरा होता है समानांतर या समांतर किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी, अपसारी, समानांतर या समांतर किरण पुंज। तब बोलेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कह देगा कि किरण पुंज कितना प्रकार है, तो क्या बोलेगा, 3 प्रकार के। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समानांतर किरण पुंज या समांतर किरण पुंज। बोलिए अभिसारी, अपसारी, समानांतर किरण पुंज। अभिसारी, अपसारी, समानांतर किरण पुंज। अब बताइए अभिसारी क्या कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है 4, जैसे डीजे समझते हैं, डीजे, तो डीजे वाला लाइट एक तरह आके मारता है पूरा चारों पट्टी से, चारों दिशा से आने वाला प्रकाश, चारों दिशा से आने वाला प्रकाश किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर आके मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। चारों पट्टी से, समझ गए ना, चारों दिशा से आएगा, तो चारों दिशा से जब प्रकाश स्रोत किसी एक बिंदु पर आकर क्या करता है, मिलता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। कुछ सा भी कहते हैं बताइए तो, अभिसारी। चारों दिशा, जैसे देख अब क्लासे में पढ़ने आते हैं आप लोग, तो वो गांव से, फलना गांव से, चिल्ला गांव से, ढकना गांव से सब आता है, लेकिन सब आता क्लास में बैठता है तो एक साथ सब मिल जाता है, तो अभिसारी। फिर छुट्टी होता तो सब बोरा बिस्तर लेकर अपन अपन कहाँ चले जाता बताइए तो, घर। तो जब एक जगह से फैल जाए तो अपसारी, लेकिन सभी बच्चा जब एक जगह आके क्या करे, जुड़ जाए, तो अभिसारी। अब फैल जाए तो मुझे बताएंगे अपसारी। तो अपसारी में क्या होगा कि एक बिंदु स्रोत है, एक प्रकाश स्रोत है, बिंदु स्रोत, इससे इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तुम किधर गया रे, तो इधर गया मैं, इधर गया तुम, जाने क्यों चल गया, हो गया। तब बताइए चारों तरफ क्या किया बताइए तो, फैल गया। चारों तरफ क्या किया, फैल गया। तो जो फैल जाए एक बिंदु से, अपसारी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे, टाइम नहीं गवाएंगे। बहुत बड़ा मौका आपको समझ गए, फिर से रिवीजन करने को मिल रहा है, इससे बड़ा खुशनसीब वाली बात क्या है जी। जीवन आपका धन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ा देंगे पूरे चौड़े से धन। अब देखिए समानांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो जाता है, समानांतर। कैसे जाता है, समानांतर। समानांतर देखिए इस तरह से, ये देखिए अगर एक मुंडी ये नहीं है, अगर मुँह इधरों मुँह इधर है, मान के चलिए इसका हो गया, देखिए तो ये हो गया समानांतर। समानांतर ऐसे नहीं हुआ कि पूछ ने चल गया मूड़ी ने चल गया, नहीं, जेने मूड़ी उन्हें पूछ, सॉरी जेने मूड़ी उधरे मूड़ी, एकरो मूड़ी उधरे, एकरो मूड़ी इधरे। देखिए ढक्कन टाइप दीजिए और देखिए इधर ढक्कन टाइप है, दोनों तय से जा रहा है, तो हो गया समानांतर किरण पुंज। तो मतलब जब प्रकाश ऐसे पड़ेगा एक दूसरे के समानांतर पड़ता है, तो किरण पुंज कहते हैं, तो समानांतर किरण पुंज। तो आशा हुआ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा इस प्रकार से। अगर कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा होगा, गलती हो रहा तो माफ़ करेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा कोशिश यही है कि आप लोग को बेहतरीन पढ़ाएंगे भैया, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, समझ गए ना बात को। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे
और आप जितना बेहतरीन पढ़ाइएगा, देखिए आपको अभी यही बोर्ड पर पढ़ा दें, आप जैसे जैसे मदद करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये भाई आपका मदद करते रहेगा पढ़ने में, समस्या नहीं होगा। कोई भी पढ़ सकता है आराम से, और जो बोलते हैं अगर जो नहीं लिखा हुआ परिभाषा तो आराम से लिख सकते हैं रोक रोक के, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम को बिना गवाए हुए वनली पढ़ाए, नो बकवास, तब न करिए फर्स्ट डिवीजन पास। अभिक्रिया समझ गए, सॉरी अभिक्रिया पढ़ते हैं, केमिस्ट्री है विनोद। अभिसारी, कौन सारी हो गया? अभिसारी। जब पर चारों दिशा से आने वाला प्रकाश किसी एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। और एक बिंदु से प्रकाश से जब चारों दिशा में फैल जाए उसे क्या कहते हैं? अपसारी। और समानांतर किरण पुंज है कि चारों सभी एक दूसरे क्या होता है? समानांतर, उसे कौन सी कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। चलिए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ेंगे तो हो गया आपका किरण, फिर आपको हो गया किरण पुंज, सॉरी पहले हो गया प्रकाश, फिर प्रकाश के बाद हो गया किरण, किरण के बाद पढ़ा दिया आपको, क्या पढ़ा दिया? किरण पुंज। एकदम स्पीड में रिवाइज कर लेंगे आप लोग, वीडियो को दो करके देख, दो के स्पीड में देख सकते हैं। आपके दिमाग में दिमाग में घुस जाना चाहिए, क्योंकि आप पढ़िए रहे, सिर्फ आप इसको दोहराने के लिए यूज करेंगे, ठीक है? बीच बीच में आप देखते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण हो गया, किरण पुंज हो गया। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ता है सतह। क्या पढ़ना पड़ता है? सतह। सतह, सतह बोलिए, चाहे तो बोलिए सीमा सतह, सीमा सतह, सरफेस, या इसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस, लिमिट सरफेस। बाउंड्री नहीं देखते मारते चौका, एक लिमिट होता है कि इतने दूर में आपको रहना है, तो उसको बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। इसको बोलते हैं सतह, इसको क्या बोलते हैं? सीमा सतह। यह वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। और बाकी सब्जेक्टिव तो आपको क्लास में पढ़ाई जा रहा है, पूरा लिखा रहे, पूरा डिटेल में लिखा ही नहीं कि नोट्स दे दे बुतरू नितरा एकदम खाली रटे जानवर नहीं है, अब बुझाए कुछ नहीं, राइटिंग खराब सब खराब, बढ़िया से लिख के पढ़ते हैं हम लोग। सतह और कुछ हो गया सीमा सतह। अब हम लोग सरफेस जिसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आइए सतह किसे कहते हैं समझिए। और सतह का दो बाल बच्चा है। सतह का क्या बाल बच्चा बताइए? दो गो है। एक नाम होता है परावर्तक सतह। कौन सतह होता है बताइए तो? परावर्तक सतह। एक नाम क्या होता है? परावर्तक सतह। और दूसरा का नाम है अपवर्तक सतह। क्योंकि आगे ऑप्टिक्स में जितना भी पढ़ना पड़ेगा भैया, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं, इसके बिना आपका कोई उपाय नहीं बन सकता, ठीक है? तो अगर आपको पूरा पढ़ना है तो ये दोनों आपको आना चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा था क्लास में, लेट से भी पढ़ने आए हैं, तो आप देख लेंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और सब पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। सतह, सीमा सतह, सतह, सीमा सतह, परावर्तक सतह। कौन सतह बताइए तो? परावर्तक। तब बोलेगा सीमा सतह कची होता है? दो गो हो गया। कै गो हो गया? दो गो। परावर्तक सतह और दूसरा कुछ होता है अपवर्तक सतह। तो सीमा सतह के दो बाल बच्चा हो गया, पहला अपवर्तक, दूसरा परावर्तक। पहला अपवर्तक, दूसरा अपवर्तक। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है कि परावर्तक केकरा कहेंगे, अपवर्तक केकरा कहेंगे, ठीक है? देखिए यही दोनों में अंतर है। आईना समझते? आईना ज़्यादा में थथना देखता है सुबह सुबह उठ के कि उठते के साथ जरा एक झलक मार लीजिए तो यहाँ देखिए नीचे रंगा हुआ है, इस तरह से है। ऊपर रहेगा चमकीला सतह, नीचे रहता रंगा हुआ, ठीक? ये हो गया आपका परावर्तक सतह। अपवर्तक सतह शीशा मान के चलिए, शीशा जो नहीं तो आगे रंगा हो और नहीं तो पीछे रंगा हो, मतलब क्लियर और साफ सुथरा, वो हो गया आपका अपवर्तक सतह। दोनों का गुण क्या है कि इसमें जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो पढ़ने के बाद अपने माध्यम में क्या करता है? लौट जाता है।
क्लियर रखिए। लेकिन जब इसमें प्रकाश की किरण पड़ेगा तो इधर जाएगा, टेढ़ हो जाएगा, समझ गए ना, मन करेगा तो इधरों चलाएगा। मतलब एक माध्यम से आकर आ सकता है, क्या बताइए, तो दूसरा माध्यम बताएंगे, सघन माध्यम, विरल माध्यम सब बताएंगे। एक माध्यम से आएगा दूसरे माध्यम, ठीक है। लेकिन परावर्तक सतह में क्या होता है कि प्रकाश पड़ेगा और पड़ने के बाद क्या कर जाएगा, लौट जाएगा अपने माध्यम। कौन माध्यम है, अपने माध्यम। दोनों के यही गुण है, समझिएगा। परावर्तक सतह में क्या होता है कि प्रकाश पड़ेगा और जैसे जाए, टेढ़ जाए, फेड़ जाए, जैसे जाए, भेड़ जाए, नियत, लेकिन जाएगा अपने नियत। लेकिन अपवर्तक सतह में प्रकाश पड़ेगा दूसरा माध्यम से, जाएगा दूसरा माध्यम। प्रकाश पड़ेगा दूसरा माध्यम से, जाएगा दूसरा माध्यम। मतलब ये क्या है, एगो ऐसा बच्चा जो अपने टोला में घूरता है, एने के लोग फिर अपने टोला में घूर घर, अपने टोला में जैसे ढूंढना रहता है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि अपन टोला से जाता है दूसरा टोला। अरे समझ लो, अपन टोला से कहाँ चल गया, दूसरा टोला। तो क्या कर लक्षण है अपवर्तक सतह के, कि जिसमें प्रकाश एक माध्यम से कहाँ चल जाए, दूसरे माध्यम में, तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तक सतह। और वैसा सतह जिसमें प्रकाश पड़ने के बाद अपने माध्यम में क्या करे, लौट जाए, टकराने के बाद अपने ही माध्यम लौट जाए। आया पूरब से तो गया भी पूरब देने, इधर आया कि आया पूरब से तो चल गया पश्चिम देने। पास में आया ना। तो जिसमें क्या होता है, बस इतने अंतर याद रखना है कि प्रवर्तक सतह में क्या होता है कि प्रकाश पड़ेगा अपने माध्यम में लौटेगा। अपवर्तक सतह में क्या होता है कि प्रकाश पड़ेगा लेकिन क्या करेगा, दूसरा माध्यम में चल जाएगा। तो समझ में आ गया, दोनों में अंतर ही समझना है, कोई दिक्कत। अब परावर्तक सतह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तक सतह के बारे में, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम लोग परावर्तक सतह के बारे में। इसमें जितना डिटेल होगा, दर्पण उर्पण, दर्पण है, दर्पण के बारे में इसी में पढ़ना है, परावर्तक सतह के ही बारे में पढ़ना है। तो समय को देर ना करते हुए आगे बढ़ेंगे और ना तकलीफ तो अब परावर्तक सतह से आप परिचित है। अब परावर्तक सतह भी दो प्रकार के होता है, लीजिए, एगो होता है नियमित, एगो क्या होता है अनियमित। नियमित मतलब चिकन चाकन रोड, अनियमित मतलब उखड़ खाबर रोड। सिंपल समझिए, नियमित मतलब सुथर, अनियमित मतलब बेकार। नियमित मतलब अभी वाला रोड, अनियमित मतलब पहले जमाने वाला रोड। नियमित मतलब देखिए सीधा रहता है, अनियमित मतलब टेढ़ा रहता है। दोनों में यही फर्क है। नियमित मतलब होता है बढ़िया, यहाँ पढ़ने के बाद एक निश्चित कौन से लौटेगा कि प्रकाश, रुक जाइए, एक होता है नियमित, नियमित परावर्तक सतह, और दूसरा है अनियमित परावर्तक सतह, रेगुलर इरेगुलर। तो दोनों हो गया। दोनों में अंतर क्या है कि बताएं कि मान लो पहले ज़माने वाला रोड एकदम चिकन है, सॉरी पहले नहीं, अभी ज़माने वाला, और ये रहता पहले ज़माने वाला उखड़ खाड़, एने गड्ढा एने ऊंचा, डोलते रहिए, झुलवा झूलते रहिएगा आराम से बैठ के। दोनों में देखिए ये अंतर है। ये है नियमित, नियमित मतलब होता है लगातार अच्छा से। अनियमित मतलब जैसे तैसे। अब जैसे बच्चा पढ़ रहा था क्लास में, तो ये दो प्रकार के बच्चा है, एगो नियमित है, एगो कुछ बताएंगे अनियमित है। तो नॉलेजेबल ऐसा के रहता है, क्लास डेली पढ़ाएंगे, जो बच्चा डेली आता है ऐसे एकदम सीधा रहता है, प्लेन, नॉलेजेबल रहता है। अनियमित है, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन ना आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन ना आएगा, आएगा आएगा नहीं आएगा, तो एक दिन जानेगा, एक दिन नहीं जानेगा, जाने बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसे ही जाता है। समझ रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकाश पड़ता है, अब पढ़ने के बाद अपने माध्यम क्या करता है, लौटता है, बीच में यहाँ से खिंचाता, आगे जाके इसका नाम पड़ जाता है अभिलंब। सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे इस तरह से। ये पड़ेगा, ये क्या करेगा, लौटेगा। क्लियर करिए। यहाँ भी किरण पड़ेगा, लेकिन यहाँ पता नहीं कि कौन कितना में पड़ेगा, कितना में नहीं पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो दोनों में बस यही फर्क याद रखिए कि यहाँ किरण पड़ा, अब पढ़ने के बाद जिधर मन हो गया उधर चल गया। समझ गए ना, समझ गए,
समझ में आ रहा है? बात क्लियर है? जिधर तिधर चल जाता है। तो दोनों में बस इतना का अंतर है कि इसमें पढ़ने के बाद एक निश्चित कोण के साथ लौटता है, लेकिन इसमें पढ़ने के बाद किधर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो समझ रहे बच्चों, जीवन आपका भी यही होता है। जो बच्चा डेली पढ़ने आता है उसका भविष्य भी एक अच्छा तरीक़ा से आगे जाता है, और जो डिंग डांग पढ़ता है, डिंग डांग, अगर हालत ऐसे हो तो समझ नहीं, किरण नियन बने भी क्वेश्चन होने तो बन जीतो या नहीं, लिख में आंसर दे तो कुछ तो लिखे तो कुछ। आज जो डेली पढ़ रहा है उसको देखिए सही लिखा रहा है, तब बस एक सीख लीजिए। और देखिए क्या होता है जीवन में, क्या होगा कि जो रेगुलरली चल रहा है वो आगे भी आगे जाता है, और जो बेकार रहता है उसका क्या होता है, अंत हो जाता है। आप देखिए इसके बारे में कभी नहीं पढ़ना, खत्म, बस में आए ना, क्योंकि अब उसका कोई यूज ही नहीं। धरती पर उसी को पूछा जाता है जो मेहनत करता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको पूछेगा, जैसे अभी आपका रिजल्ट आ गया, अभी इंटर का रिजल्ट आया हुआ है, जो बच्चा नंबर अच्छा लाया है उसको मास्टर हुमास की खिला रहा मिठाई। अब सोचिए जो बेचारा नहीं लाया उसके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है, तो उसको तुमको काहे नहीं पूछा, उसको काहे पूछ रहा है? तो यही कारण है, जीवन में उसी को पूछा जाता है जो सफलता हासिल करता है, जो मेहनत करता है, उसको नहीं कि जो कुछ करवे नहीं किया। तो आप लोग भी मेहनत करेंगे और अगला बार आप लोग परचम लहराएंगे हैवी नंबर लाके। और आपको तो पहली बार पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब पर भी पढ़ाया जा रहा है, आप दोहराने में आपको आसानी नहीं होगा। उस सबको तो बेचारे एक बार पढ़ाते थे, अगर बात नहीं पढ़ा रहे हैं चलिए, लेकिन आपको तो दोबारा पढ़ाया जा रहा है। आप तो और बेहतरीन करना चाहिए आपको। अगर किसी चीज़ में समस्या हो तो कमेंट करेंगे, ऐसे होने देंगे नहीं, ये तो जान लीजिए। तो नियमित अनियमित में ही अंतर है कि इसमें प्रकाश पड़ता है, एक निश्चित कोण के साथ लौटता है, लेकिन इसमें प्रकाश पड़ेगा तो कहने जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसका क्या जाता है, अंत। तो आपका भी जीवन नहीं होगा अगर आप बेहतरीन रूप से नहीं पढ़ेंगे, तो आपका भी क्या हो जाएगा, अंत। मारने जाइएगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन नॉलेज में आपका अंत हो जाएगा, आई क्या बढ़ जाएगा आगे। अब इसके बाद आता है क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन फास्ट कराएंगे इसमें क्लास। बाकी तो आप क्लास में पढ़ाई रहे, आपको धीरे धीरे कच्छ हो चाल में, लेकिन यहाँ आपका स्पीड रहेगा भाई थोड़ा सा, ऐसे बड़ी धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं। आगे पढ़ा जाता है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अगला टॉपिक आपका है प्रकाश का प्रवर्तन। एक एक टॉपिक पढ़ा रहे किताब का, क्लास 12 का, जो कहीं पर आपको नहीं मिलेगा इतना बेहतरीन रूप से। और हमारा पता है ऑफलाइन का DRS बाबा कोचिंग रो, जो नवादा के प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। अगर आप लोग अब 11th क्लास का बैच स्टार्ट होगा कुछ समय के बाद, तो जो भी अपने बड़े छोटे भाई बहन रहे उसको अवश्य भेजेंगे। और आपको लग रहा है कैसा पढ़ा रहे तो आप लोग समझ ही रहे होंगे मेहनत कितना कर रहे हैं। और आप लोग का कृपा रहेगा तो डिजिटल बोर्ड लेंगे तो फिर तो गर्दा उड़ा देंगे, समझ गए, गर्दा उड़ा देंगे। अब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ समस्याएं हैं, समाधान करने के बाद सब हो जाता है। लेकिन आप लोग सिर्फ सब्सक्राइबर को बढ़ाते जाएंगे और सपोर्ट करते जाएंगे, बस इतने चाहिए हमको, और कुछ नहीं, बाकी हम देख लेंगे। तो आगे पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन। अब देखिए प्रकाश का प्रवर्तन कैसे कहते हैं। सतह, तो इसका तो आप चिनिए, इसका नाम कुछ बताइए तो। परावर्तक सतह। क्या नाम है? परावर्तक सतह। अब परावर्तक सतह के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो ये तो पढ़ा दिया आपको। तो प्रकाश का परावर्तन कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है तो एक निश्चित कोण के साथ अपने माध्यम में क्या करता है, लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश से क्या कहते हैं? परावर्तन। ऐसा है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसका तो आप चिन्हिएगा, इसका नाम क्या बोलेगा? तब बोलेगा परावर्तक सतह। कौन सतह बोलना है?
परावर्तक सतह। जय वीडियो में जाए, एक वीडियो में, 2 वीडियो, 3 वीडियो में, ऐसे 2 में हो जाएगा, लंबा ज़्यादा नहीं बनाएंगे, आपको समझने में आसान हो जाए। ये देखिए, इसको बोलते हैं आई, इसको क्या बोलते हैं आर। इसको बढ़िया समझिएगा, पूरे समझा देंगे टोटल। तो परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगा, पड़ने के बाद अपने माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश की घटना को प्रकाश से क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसका नाम तो परावर्तक सतह हुआ, लेकिन इसका नाम आप सीखते जाइएगा। यहाँ प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश की किरण निकल रहा है, निकलने के बाद पड़ रहा है, पड़ने वाले किरण का नाम पड़ता है आपतित किरण। कौन किरण बताइए तो? आपतित किरण। यही आपको याद रखना हमेशा कि परावर्तक सतह या अपवर्तक सतह पर पड़ने वाला किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और लौटने वाले किरण का नाम दिया जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या नाम है बताइए तो? परावर्तित किरण। आपतित किरण और लौटने वाला का नाम क्या होता है? परावर्तित किरण। अब देखिए, इसके बीच में एक को डाल दिया जाता है किरण, इसका नाम पड़ता है अभिलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, अभिलंब। ठीक, इसका नाम क्या बताइए? अभिलंब। ये पड़ने वाला किरण को आपतित किरण, लौटने वाला किरण को परावर्तित किरण। अब देखिए, यहाँ पर एक बात लिखा है आई, और यहाँ पर एक बात लिखा हुआ आर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? आई, यहाँ पर क्या लिखा? आर। तो आई को बोलते हैं आपतन कोण। कौन कौन बोलता है बताइए तो? आपतन कोण। आई का नाम क्या है? आपतन कोण। आर क्या बताएंगे बताइए? आर, आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन कौन बोलते हैं बताइए तो? परावर्तन कोण। आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। लौटने वाला किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और पड़ने वाला किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कहाँ पड़ता है तो? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कुछ भी हो सकता है, जैसे हो गया आपका दर्पण, कुछ हो गया दर्पण, या वैसा सतह जो शीशा उसा रहेगा, एक साइड का रहेगा रंगा हुआ, वही बात हो गया दर्पण समझ के। चमकीला सतह पड़ने के बाद लौटेगा, इस अब देख लीजिए, इसको आपतित किरण बोलेंगे, पड़ने वाला को, लौटने वाला परावर्तित किरण हो गया। और ये दोनों के आपतित किरण और परावर्तित के बीच में डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और आपतन कोण कौन कौन है? तो अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को कुछ ही बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, जिसको दर्शाते हैं किससे? आई से। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कौन कोण? तो क्या बोलिएगा? परावर्तन कोण। जिसको किससे दर्शाते हैं बताइए तो? आई से, सॉरी आर से। किससे दर्शाते हैं? आर से। कोई दिक्कत? तो पड़ने वाला किरण को आपतित किरण, लौटने वाला को परावर्तित किरण, बीच में डाला गया उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। और कहाँ पड़ता है तो? परावर्तक सतह पर पड़ता है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपका हो गया प्रकाश के परावर्तन और उससे संबंधित परिभाषा। जैसे आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया, ठीक है, परावर्तक सतह हो गया, अभिलंब हो गया, सब पढ़ा दिया आपको। और इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। कौन बिंदु बताइए तो? आपतन बिंदु, जहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जिस एक सतह पर बिंदु पर मिलता है उसी का नाम हो गया कौन बिंदु बताइए तो? आपतन बिंदु। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आराम से समझ आएगी। परावर्तक सतह है, पड़ने वाला किरण को आपतित किरण, लौटने वाला को परावर्तित किरण, बीच में लंब डाल दिया, विलंब हो गया। आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और इसके बीच में तीनों होता है आपतित, अभिलंब, परावर्तित। यहाँ जब मिलता है उसे नाम होता है आपतन बिंदु। और परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो क्या बताएंगे? 2 नियम। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसी कहते हैं पहला नियम। ठीक है, मतलब परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, उसे क्या कहते हैं? पहला नियम। दूसरा नियम में क्या होता है? दूसरा नियम होता है म्यू बराबर होता है साइन आई अब बटा साइन क्या होता है बताएंगे? आर। साइन आई बटा साइन कितना होता है? आर। इसको बोलते हैं आपतन कोण की जया, और यहाँ पर होगा परावर्तन कोण की जया। आपको पता होना चाहिए कि जया को साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन। साइन का हिंदी क्या होता है? जया। तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। कहीं सर ये म्यू क्या है? म्यू विलाय है? नहीं, म्यू अपवर्तनांक है माध्यम का। किसका है? माध्यम का। आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया साइन आई बटा साइन आर, यही होता है दूसरा नियम। ठीक है, इस नियम का नाम पड़ता है, इसको देने वाले थे अस्नेल वैज्ञानिक, इसलिए इसका नाम पड़ता है अस्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कहेगा प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम को कौन नियम भी कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? अस्नेल का नियम। तो अस्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन कितना होता है? आर। अगर माध्यम 2 होगा, माध्यम क्या होगा? 2, तो म्यू 2 बटा म्यू 1, म्यू 2 बटा म्यू 1 बराबर साइन आई अब बटा साइन कितना होगा बताइए? तो आर। म्यू 2 बटा म्यू 1 बराबर साइन बटा साइन कितना हो गया? आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो आपका सूत्र बन जाएगा म्यू 1 साइन आई, इसको इधर कर दिए हैं, अब बराबर म्यू 2 साइन कितना हो गया? आर। अब एक पर होगा पूरा मार। समझ गए नहीं? अगर ये नहीं आता है तो समझे चल जाएगा बोरा में। समझ गए नहीं? समझ गए? आपको ये आना चाहिए कि म्यू वन इंटू साइन आई बराबर म्यू 2 साइन कितना होता है? आर। म्यू 1 हो गया आपका माध्यम, पहला माध्यम, म्यू 2 हो गया आपका दूसरा माध्यम। ठीक है, म्यू 1 क्या पढ़िएगा, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक, आगे जाके बहुत बेहतरीन से पढ़ाएंगे। म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन कितना हो गया? आर। तो म्यू 2 बटा म्यू 1 साइन बटा साइन आर। तो प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम को कौन नियम कहते हैं? अस्नेल के नियम। तब बोलेगा प्रकाश के परिवर्तन का पहला कई नियम होता, तो बोलेगा 2 नियम। ठीक है, कई नियम हो गया? 2 नियम। पहला नियम है कि प्रकाश पढ़ेगा, पढ़ने के बाद लौटेगा, अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहते हैं? पहला। दूसरा होता है साइन आई बटा साइन कितना होता है? आर। साइन आई बटा साइन कितना होता है? आर। और एक कांस्टेंट के बराबर था, कांस्टेंट के क्या होता है? बराबर। साइन को बोलते हैं जया, मतलब आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया के अनुपात किसी स्थिरांक के क्या होता है? बराबर होता है। यही हो गया आपका दूसरा नियम। इस नियम को नाम दिया गया अस्नेल का नियम। म्यू 2 बटा म्यू 1 हो गया, साइन बटा कितना हो गया? साइन आर। म्यू 1 साइन आई बटा म्यू 2 की साइन कितना हो गया? आर। बहुत इसका यूज होगा आगे जाके। इसके बिना आपका ऑप्टिक्स में बहुत फार्मूला होता है, एकरा बिना सिद्ध करना मुमकिन है, बल्कि क्या है? नामुमकिन है। तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन कितना हो गया? आर। इसी का नाम हो गया अस्नेल का नियम, म्यू 2 बटा म्यू 1। चलिए, ये हो गया आपका प्रकाश का परिवर्तन खत्म। प्रकाश का परिवर्तन आपका क्या हो गया जी? खत्म हो गया। अब इसके बाद पढ़ना होता है दर्पण। क्या पढ़ना होता है? दर्पण। क्योंकि परिवर्तन के नियम में इतने 2 नियम होता है, नॉर्मल बात है, इससे कोई बड़का चीज़ नहीं पढ़ा है। ये छोटा मोटा बात है, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपका बेसिक है। अगर आपको पता नहीं किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे, आपतन कोण किसे कहते हैं, कुछ मालूम ही नहीं, तो कहाँ से बनेगा? बुझाएगा नहीं? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे बताइए? तो दर्पण, जिसको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। ये क्लास आपका शॉर्ट रिवीजन है भैया। शॉर्ट रिवीजन क्या है? पूरे पढ़ा रहे हैं। दर्पण जिसको बोलते हैं मिरर। मिरर के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। अब आप 10वां क्लास में पढ़ चुके थे कि मिरर किसे कहते हैं। क्लास 12th में भी मिरर है। दर्पण से सवाल आता है बहुत, प्रतिबिंब बनाने बोलेगा, वहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग।
तो क्या बोलेंगे? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण मतलब होता है आईना। दर्पण मतलब कुछ होता है आईना, सिंपल से, जिसमें भुवरे उठ उठ के जैसे मुंह देखते हैं, इसमें बाल बढ़िया से एकदम देखे झारे आईवी से, और बात पड़ेला एकदम फेयर लवली लगा के, उसे कहते हैं दर्पण। तो क्या सर ऐसी परिभाषा लिखेंगे? ना जी, उसे क्या लिखेगा? दर्पण उसे कहते हैं कि जैसा, देखिए अगर आपको बोलेगा तो बताइए दर्पण है कि नहीं है, तब बोलेगा दर्पण नहीं। दर्पण में एक और रंगा होना चाहिए तब दर्पण, नहीं तो दर्पण नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो दर्पण आपका हो गया मिरर, कुछ हो गया मिरर। तो मिरर में आपका क्या होना चाहिए कि एक साइड क्या, अगर इसको बोला जाए कि दर्पण है तो कहिए ना है, चल जाएगा बोरा में, तो नहीं पूछते क्लास में तो तुरंत बोलता है दर्पण है। दर्पण नहीं है। दर्पण कब होगा? जब एक साइड क्या होगा? रंगा होगा। ठीक, एक साइड क्या होना चाहिए? रंगा होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? सॉरी, एक साइड रंगा होना चाहिए, एक साइड रंगा नहीं होना चाहिए, तो उसका नाम क्या होता है? दर्पण। तो दर्पण किससे कहते हैं? दर्पण क्या है? किसी परावर्तक, मतलब वह परावर्तक का जिसका एक भाग क्या हो? रंगा हो। शीशा देखते हैं, आईना होना, तो आईना में क्या देखते हैं? एक दिन रहता है, लेकिन उसके पीछे कबाड़ के देखिए वहाँ पर रंगल रहता है पीछे। ऐसा इसीलिए होता है कि अगर नहीं रंगेगा तो प्रकाश आर पार हो जाएगा, और जब प्रकाश आर पार हो जाएगा तो दिखेगा थोड़ी, नहीं दिखेगा। तो प्रकाश को लौटता है, वहाँ पढ़ने के बाद फिर पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर शीशा तो दिखाई देता है, ओहो हम है ना। अब ऐसे देखते हैं कि बस उसमें आप देखिएगा, नहीं तो कहीं पर शीशा है वहाँ पर खड़ी होइएगा तो पूरा बढ़िया नहीं दिखाएगा, आर पार हो जाएगा, साफ से नहीं दिखता, क्योंकि पीछे रंगा हुआ रहता नहीं है। तो हम लोग कॉपी आराम से घुसा के एकदम बाल झाड़ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत शीशा में। तो ये प्रकार का इसमें होता है दर्पण। फिर होता है दर्पण के प्रकार। दर्पण के क्या होता है बताइए? प्रकार। और दर्पण दो प्रकार के पढ़ाना है। पहला मतलब दर्पणों के बाल बच्चा है, दर्पण के दो बाल बच्चा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, एक और होता है परावैलिक दर्पण। परावैलिक दर्पण या परावैलीय दर्पण बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दर्पण तीन प्रकार के बोल सकते हैं, समतल दर्पण, अब सॉरी समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परावैलिक दर्पण या परावलय दर्पण या परावलयकार दर्पण, जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना दो दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, दो दर्पण हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना होता है। चलिए, ऐसे बोला जाएगा तो किताब में भी रहता, तीन दर्पण दिया जाता है। पहला होगा समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता परावलयकार दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परावलयकार दर्पण। तो समतल, गोलीय, परावलयकार जो भी लिखे, लेकिन इसका उतना पढ़ना वाला अध्ययन नहीं करना है। मेन जानना है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, समझ गए? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण जानना, ठीक है। अब देखिए, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण में बारे में पढ़ेंगे, परावलयकार दर्पण में पढ़े हुए, तो ये तो उतना छोड़िए, इस बढ़ाइए। लेकिन समतल और क्या जानना है? गोलीय, बहुत ज़रूरी है। समतल ये सब, गोलीय सबको आना चाहिए आपको, नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है, बच्चा बना नहीं पाता। और इस बार ऑब्जेक्टिव एकदम नया नया दिया, जिसको थ्योरी क्लियर रहेगा उसी का ऑब्जेक्टिव भी सही होगा। कोई बच्चा ये सोच रहे हैं कि हम बिना पढ़ ले थ्योरी पूरा रटेंगे, खाली ऑब्जेक्टिव रटेंगे, हमारा सही हो जाएगा, चलिए मैं बोल रहा हूँ, समझेंगे नहीं, इसे दिमागों लगाना है, पढ़ना है, क्योंकि तभी आपका बनेगा जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तब बनेगा, ऐसे बनने वाला नहीं। तो समतल हो गया, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, परावलयकार दर्पण हो गया, समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। क्या हुआ जी, नींद आ रहा है कि? हाँ, कितना मिनट हो गए?
44 तो लंबा टना जीते यार। समझा विनोद? देखो 44 मिनट पढ़ा दिए अभी तक, मज़ा आ रहा है, समझ गए? चलिए कुछ जान लेते हैं समतल दर्पण के बारे में, फिर अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पार्टनर को नींद आ रहा है, पूरा सूत रहा है गर्दा उड़ा के, भूइयाँ तुइयाँ लोट लोट के सूतता है, समझ रहे हैं ना? यही तो मज़ा है। समतल दर्पण, कौन दर्पण हो गया? समतल दर्पण। कुछ नहीं, सबसे आसान परिभाषा है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल है, उसे कौन दर्पण कहते हैं? बताइए। समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल, उसे कौन दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण हो गया कि जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके गुण के बारे में जानता है, जैसे समतल दर्पण कहा जाता है कि समतल दर्पण, अब पढ़ेंगे हम लोग, इसको चिनिए। एफ मतलब फादर नहीं चिन्हना, एफ मतलब फोकस। अब इसको चिनिएगा, यही सब खतरनाक चीज आएगा। एफ बराबर कहा जाता है, पूछेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? बोलेगा अनंत। क्या होता है? अनंत। वक्रता त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं? आर को वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या पढ़ाएंगे, टेंशन मत लिए, सभी जड़कवाड़ बता देंगे पूरे। तो एफ को बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। समतल दर्पण फोकस दूरी, कहेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? अनंत। और समतल दर्पण का कहेगा वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? अनंत। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, क्लास 12th में एक बार पूछा था, इसलिए ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? अनंत। क्या होता है? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? अनंत। दोनों क्या होता है? अनंत होता है। तो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, समतल दर्पण कितना होता है? तो अनंत बोलेंगे। ठीक, तो आपका इस प्रकार से हो गया आपका समतल दर्पण के जिसका प्रवर्तक सतह समतल, उसे कौन दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण। अब देखिए फोकस दूरी अनंत कैसे होता है। अब जैसे कि गोलीय दर्पण मान के चलेंगे, अब इसको ये दर्पण है मान के चलिए, कौन दर्पण है? छोड़िए अभी। अब जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे क्या जाएगा? दूर जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। बहुत दूर जाने के बाद ऐसा समय आया कि जाएगा सीधा। कैसे जाता बताइए? तो सीधा। तो बताइए कैसा दिख रहा है? समतल। तो बताइए कि यहाँ से इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी हो गया। वक्रता त्रिज्या होगा। धीरे 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 बढ़ ले जा रहा है। तो बहुत दूर जाने के बाद कैसा दिखता है? पूरा सीधा। कैसा दिखता है? सीधा। इसीलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? बताइए तो अनंत। समझ, इसीलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। और वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? अनंत। कारण बता रहे, कारण इतना बढ़िया से समझ रहे ना, इतना भाई से कारण बता रहे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत दूर जाने के बाद समतल दिखता है, तब बहुत दूर जाने के बाद समतल दिखता है, इसी कारण से इसका फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। और वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? अनंत। आगे समझ में आपको? और पढ़ाते, लेकिन आज के लिए अब इतने रहने देते हैं। समतल दर्पण के गुण के बारे में अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। आज की सेवा क्या किया जाता है? समाप्त। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में काफ़ी बेहतरीन के साथ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हर कोई बच्चा पढ़ सके। रिवीजन के लिए बहुत अति आवश्यक है। आपको अगर बेहतरीन नंबर लाना है बिहार बोर्ड में, या बेहतरीन करना कहीं भी, बिहार बोर्ड को चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो आपको इतना बात क्लियर होना चाहिए कि रिवीजन करना बहुत क्या ज़रूरी है। हम लोग पढ़ लेते, रिवीजन नहीं कर पाते, तभी कुछ नहीं होता। पढ़ लेंगे, रिवीजन करेंगे बार बार, उसके बाद आपको कोई हाथ लगाएगा भी नहीं। तो अपने क्लास का यहीं विराम देते हैं। रोज़ क्षेत्र में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो 7808 55
4309 पर संपर्क कर लेंगे। और 11th क्लास का बैच कुछ ही दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला, टेंशन मत लीजिए। जो भी अपने भाई बहन को रहेगा उसको क्या करेंगे, भेजेंगे क्लास पढ़ने के लिए, समझ गए नहीं समझ गए। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा बेहतरीन रूप से। रो पता अंबेडकर चौक है, DRS बाबा, और दूसरा पता है आपका स्यूर रोड, यह हमारा एड्रेस है। ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाते हैं, ऑफलाइन गर्दा उड़ा पढ़ाते हैं। पूरा बैच टकाटक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका आशीर्वाद रहा तो और बढ़िया चलेगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। दर्पण, समतल दर्पण पढ़ा दिए, समतल दर्पण के गुण के बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर उसमें गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण पूरा उसमें पढ़ाएंगे, पूरा समझ क्लियर कर देंगे। और इस तरह से आपका पूरा क्लास क्लियर हो जाएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में समस्या नहीं हो। जय हिंद।